हाँ। तो अभी धनाकर्षण ऋणाकर्षण की बात से शुरू किए थे। आपको इस बात को एक स्पष्ट रूप में देख सके, इसका एक नजीर बताए थे। चुंबकी जो पत्थर को अथवा लोहा को लेकर के हम कुछ दूर में रखने से, यदि वो छोटा बड़ा रहने से, ठीक है ना, उस स्थिति में एक में धनाकर्षण एक में ऋणाकर्षण प्रभावित होता है। ऋणाकर्षण जो रहता है वो वस्तु स्थिर हो जाता है, वहीं रहता है। धनाकर्षण जिसमें हुआ रहता है वो धीरे धीरे सरक करके उसमें जाके चपक जाता है। आप कहीं भी दो चुंबकीय पत्थरों को प्रयोग करके देख लीजिए, आपको भी दिखेगा, मुझको भी दिखेगा, जो थोड़ा सा अंधेरा हुआ रहता है उसको भी दिखेगा। अंधेरा को बताओगे तो उसको भी समझ में आएगा। तो धनाकर्षण ऋणाकर्षण जो है बाबा जी आवेशित उसमें रहता है। आवेश का मतलब नहीं है भाई, पहले चुंबकीय बल की बात समझो। चुंबकीय बल दो आपस के बीच में अपना धार बनाता है। इसमें ना ऋण, उसमें ना कोई आवेश है ना पावेश है। धार वस्तु के रूप में क्या? भार क्या चीज है? उसका प्रभाव क्षेत्र है। चुंबकीय बल का प्रभाव क्षेत्र को हम धार कह रहे हैं। ये गति नहीं है, ये गति नहीं है, स्थिति है, प्रभाव क्षेत्र है। ये प्रभाव ही अभी जितने भी डायनामो होते हैं उसके आपस में सिधाई में जितने भी चुंबकीय जो चिप्स लगे रहते हैं वो एक दूसरे के बीच में धार बना के रखते हैं। उसको घुमा करके हम काटते हैं, काट करके किसी अनुपात में काटने के बाद वो विद्युत माने प्रवाह के रूप में हमको मिलता है। यही विधि है। वो धार स्वयं में स्थिति है, वो गति नहीं है, ना आवेश है। ठीक है। उसमें क्या है, दो चीज विषम चीज माने छोटा बड़ा आमने सामने वस्तु रखने से, चुंबकीय वस्तु को रखने से छोटा वस्तु बड़े वस्तु की ओर दौड़ जाता है। उसका नाम है धनाकर्षण। वो आकर्षण बल ही धनाकर्षण के रूप में परिवर्तित होकर किसी के पास योग को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ठीक समझ में आता है। दूसरे वस्तु क्या है, ऋणाकर्षण में था, वो अपने जगह में स्थिर था। वो स्थिर वस्तु के पास दौड़ा हुआ वस्तु जाकर के संयोग को प्राप्त कर ले। ये चीज को आप हम देखते ही, इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। अब क्या हो गई है, इसमें धनाकर्षण ऋणाकर्षण कोई आवेश नहीं है। धनाकर्षण ऋणाकर्षण की धार है, वो चुंबकीय धार के आधार पर है। इसमें ऐसा कहेंगे हम लोग कि जो कम मतलब वो है छोटा है वो बड़े वाले की तरफ आकर्षित हो जाता है। इस आकर्षित हो जाने के आधार पर हम जिसकी तरफ आकर्षित होता है उसको ऋण में कहते हैं, जो आकर्षित हो जाता है उसको धन में कहते हैं। ठीक है, ये ठीक है ना, वही मैं भी कह रहा हूँ। और को उसमें आपके कहने में मेरे कहने में कोई अंतर नहीं है। हाँ। जो स्थिर रहता है ऋण में रहता है, दौड़ के आता है वो धन में रहता है, ऐसा मैं कहा हूँ। हाँ, यही चीज आप कह रहे हो। ठीक है। हाँ, उसको ठीक है, मतलब ये बात गलत नहीं है वो। ठीक है, आप हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं, समझने में थोड़ी सी भिन्न भिन्न मान लिए होंगे। नहीं, इसलिए बात स्पष्ट कर रहा था क्योंकि इनको ये भाव जा रहा है कि ये ऋणाकर्षण फिर क्या हो गया, ये ऋणाकर्षण क्या चीज होती है, क्यों ऋणाकर्षण हो जाता है, ये मुद्दा आता है। ऐसा कुछ है नहीं, ये तो दिख ही रहा है कि एक जा रहा है, वो जिसकी तरफ जा रहा है उसको हमने ऋणाकर्षण कहा। नाम है वो, उसको नाम दिया। दूसरा उसके लिए आपको बताया था, सहअस्तित्व में एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व में ही पूरा का पूरा एक दूसरा जो है एक उत्सवित होता है। सहअस्तित्व में सभी उत्सवित होते हैं। बात यहाँ है ये, वो जो प्रदर्शन है वो भी सहअस्तित्व का ही प्रदर्शन है, सजातीय सहअस्तित्व का। क्या हालत हुई, पुनः इसमें क्या हो गए, सजातीय सहअस्तित्व की बात आई। उसमें भी लघु गुरु की बात है ही, ठीक है। किंतु चुंबकीय दो पत्थर का जो रिलेशन है वो चीज सजातीयता के आधार पर ये आचरण को हम देखते हैं।
जबकि धरती के साथ कैसा है, सभी जात धरती में है ही है, कोई ना कोई जात ऊपर रहे, वो जात नीचे आता है। इसको कैसा व्याख्या करोगे? क्या धरती से अवस्तु तक की चुंबकीय धार बनी है? इसको आपसे पूछा जाए, उसको प्रमाणित करने का अवकाश अभी तक तो आदमी जात के पास नहीं है। चुंबकीय धार बनी रहती है यहां से ऊपर फेंका हुआ वस्तु के साथ, इसको प्रमाणित करने का अवकाश इस धरती की 700 करोड़ आदमी के पास नहीं है। जबकि हम नाम देते हैं गुरुत्वाकर्षण, उसको हम देखने की बात क्या भाषा दिया? ये तरल तरल के साथ, विरल विरल के साथ, ठोस ठोस के साथ सहअस्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए जितना बल से जो चीज ऊपर जाता है, जितना बल से नीचे से जो चीज ऊपर जाता है, वो अपने अपने प्रजाति के साथ सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। ऐसा हम व्याख्या किया। ये व्याख्या ठीक है, आप जो व्याख्या किए हो वो ठीक है, दोनों को तोलिए। क्या बात है? मतलब ठोस ठोस के साथ, द्रव द्रव के साथ, गैस गैस के साथ है। हाँ। हर चीज अपने जाति के साथ। ये बात है, ये सहअस्तित्व का प्रधान प्रमाण है, ये नित्य प्रमाण है। ये एक दिन की एक क्षण का प्रमाण नहीं है, हर दिन हर रोजमर्रा में मिलने वाली प्रमाण है। इसको हम प्राण दिए जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण, सापेक्षवाद, यह ले जाओ, कहां ले जाना है? आदमी को कहां जाकर ले जाकर के गुमराह बनाना है, बना ले ना भाई, कटा ले, काट ले। अव्यवस्था को प्रतिपादन करने के लिए ये इस प्रकार की व्याख्या हुई। अव्यवस्था को व्याख्यायित करके हम आश्वस्त हो नहीं सकते। आदमी जात तो नहीं होगा, आप मानिए, बाकी कोई हो जाए तो हम उसको शोध किया नहीं है, जब कभी शोध करूंगा बताऊंगा, ठीक है? आदमी को व्यवस्था को व्याख्यायित करके ही हम आश्वस्त हो पाएंगे। अव्यवस्था की उम्मीद में, अव्यवस्था की व्याख्या को ज्ञान मानकर हम आश्वस्त होना इस धरती पर बनेगा नहीं। ये मान ले, ठीक है? ठीक है बाबा। ये प्रभाव जो स्थिति में है ना, ये किस ढंग से प्रभावी हो रहा है, थोड़ा सा उसकी मैंने थोड़ा सा उसको स्पष्ट कर दो। समझ ठीक से बस नहीं होना बाबा भैया, थोड़ा क्वेश्चन को ठीक प्लेस बताइए। जो चुंबकीय बल है हाँ। है ना, ऋणाकर्षण और धनाकर्षण के रूप में जो उसका प्रभाव बल है, जो स्थिति के रूप में है बना हुआ है ना, ये स्थिति के रूप में अपने आयतन आकार से अधिक में अपना प्रभाव कैसे बनाए रखता है? हाँ, ऋण धन की बात क्या है पूछ रहे हैं? प्रभाव लिमिटेशन क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या? अपने रूप से ज्यादा प्रभाव क्षेत्र कैसे बना के रखता है? बता रहे हैं। चुंबकीय बल का मतलब होता है बेटा, शांति से सुनने की बात है, समझने की बात है। एक दूसरे के साथ निश्चित अच्छे दूरी पर जुड़ने की हिकमत है। ये एक दूसरे के साथ एक निश्चित अच्छी दूरी पर जुड़ने का हिकमत है। ये हिकमत अस्तित्व सहज है, अस्तित्व में ही ये युक्ति लगी हुई है। ये युक्ति हर वस्तु के साथ है, हर परमाणु में है। ये हर परमाणु में मध्यांश में ये चुंबकीय बल का प्रदर्शन बना ही रहता है। उसका प्रमाण है हर परमाणु अणु में, अणु गठन में होता है। हर अणु ये रचना गठन में रहता है। ये आपको दिखता है, मुझको दिखता है, अंधरा को समझ में आता है। इसके लिए आपको लैब की जरूरत नहीं है, ठीक है? हर परमाणु में चुंबकीय बल रहता ही है। वो कहाँ रहता है? मध्यांश प्रदर्शित करता है। तो उसके आश्रित अंश, परिवेशों में घूमने वाले अंश चुंबकीय बल को प्रदर्शित करते नहीं। वो क्या करते हैं? वो प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है! चारों तरफ घूमने वाले अंश क्या बनाए रखते हैं? उनका क्या प्रयोजन है? वो अपना प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखता है, आपका अपना आइडेंटिटी को बनाए रखता है। कितना बड़ी साहसिकता की काम है, कितने अद्भुत वर्चस्व है एक परमाणु का, आप सोच लो। अच्छा, वो चीज जो है एक
चुंबकीय बल तो सब में होता है, एक बात बताया। अब क्या है, तो आप हम ये पता लगाए हैं, आप हमको ये पता है कुछ वस्तु है विद्युत ग्राही है, कुछ वस्तु है विद्युत ग्राही नहीं है, हम ऐसा पहचाने हैं। जैसा अभी आप कहते हैं सिलिकॉन की बात, वो विद्युत ग्राही नहीं है, ठीक बात है। वो किसी का संयोग होने की बाद ही वो विद्युत ग्राही होता है, ठीक है। ये वो अपने आप में विद्युत ग्राही नहीं है ऐसा आप डिक्लेयर करे हो, ठीक बात है कि गलत बात है? वो बीच बीच का है, वो है बीच बीच का है, सेमीकंडक्टर अर्ध विद्युत ग्राही है वो। ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि उनका यौगिक से किसी की योग में वो कार्य करने लग गया, इसलिए अर्धविद्युत ग्राही अपन नाम रख लिया। अपने आप में उसको नहीं भी है कहना नहीं बनता, है कहना भी नहीं बनता। हाँ ठीक है, मान ले आप जो कहते हो उसमें हम सहमत हैं, उसमें हमारा कोई तर्क नहीं, प्रतितर्क नहीं है, ठीक है, हम उसमें सहमत हैं। किंतु प्रदर्शित रूप में जैसा लकड़ी को लगाया ये विद्युत ग्राही नहीं है ऐसा आप कहते हैं, गीला करने से बात सही है। इसी लकड़ी, ये लकड़ी सब परमाणुओं का ही संगठित स्वरूप है। इस संगठन में विद्युत बल लगाए बिना संगठन कहां से आ गया? आप ही सोच लो, ये भी सोच लें, ये भी सोच लें, आप ही सोच लें। वो विद्युत बल लगी ही है, वो इस प्रकार से आप जिस मेजरमेंट की, आप हम जिस तादाद की, जिस गति की, जिस दबाव की कम से कम स्थिति को हम पहचाने हैं, वो ये ग्रहण नहीं करता, इतना कहा जा सकता है। उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, कोई ना कोई छोटे अंश में विद्युत ग्राही वो है ही। हर वस्तु विद्युत ग्राही इस ढंग से है, उसका तादाद, उसका मापदंड हमारे कब्जे में नहीं है, इसीलिए हम उसको विद्युत ग्राही नहीं है कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया है। इस ढंग से वो अणुरचित रचनाओं के रूप में होने के प्रमाण के आधार पर, जिसको हम विज्ञानी बनाए नहीं हैं, ना ज्ञानी बनाए हैं, ना अज्ञानी बनाए हैं। तो बाबा जी इसका अर्थ ये निकलता है कि हम जितने प्रकार के बल्ब की व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर की जाती है, ये उनके प्रकाशन के आधार पर ही हम बोल रहे हैं, सब कुछ वही है, संपन्न सब सब अब पूरा हो गया। कोई ऐसा परमाणु नहीं है जिसमें विद्युत बल ना हो, विद्युत चुंबकीय बल ना हो, ध्वनि ना हो, क्या बात, भार ना हो, ठीक है, और उसके पश्चात गति ना हो, स्थिति ना हो। ऐसा कोई एक परमाणु को आप हम पहचान नहीं सकते। ये सभी तमाम वैभव एक परमाणु में ही निहित है, ठीक है ना। तापमान, अच्छा, ताप रहता ही है, ताप रहता ही है। विद्युत, चुंबकीय बल, भार, ताप, ध्वनि, ये पांचों चीज एक परमाणु में निहित रहता है। तादाद की बात आती है, हम जो जितना अपना एक प्रकार से व्यवहार में लाने के लिए जितना तादाद की जरूरत है वो तादाद में नहीं रहता है, वो बात अलग है। जैसा परमाणु ज्ञान होता है, परमाणु को व्यवहार में व्यवहारित नहीं कर पाएंगे, कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। परमाणु का आदान प्रदान करोगे? नहीं करेंगे। किंतु परमाणु के बारे में हम बहुत सारा चर्चा भी करते हैं, ज्ञान भी रखते हैं, उसके वैभव के ऊपर यकीन भी करते हैं, उस ढंग से हम फलित भी होते हैं। ये भी नहीं है मैं ये कुछ करने में कम है ऐसा नहीं कर रहा हूं, ये सब फलित भी होते हैं, ठीक है। इस ढंग से जो एक अभी जितने भी बलों की हम पहचान किए हैं, वैज्ञानिक विधि से, अज्ञान विधि से, ज्ञान विधि से, कुछ भी हम बल को पहचान पाए हैं, वो सारे बल एक परमाणु में ही विद्यमान है। जो हम जिस वस्तु को विद्युत ग्राही मानते हो चाहे नहीं मानते हो, सब में ये चीज निहित है। तादाद की अंतर है।
इसमें दूसरे तादाद है, इसमें तीसरे तादाद है, चौथे तादाद है, ये होते ही है। ये किस आधार पर तय होता है? उस आधार पर है, परमाणु के अंशों के आधार पर परमाणु का बात आती है। अंशों का संख्या भेद से उसका जो वजन वगैरह में अंतर आ जाती है। ये तो स्वाभाविक बात है ना भाई? नहीं है। परमाणु अंशों का संख्या भेद हो गए तो वजन में भेद हो गया, और संख्या भेद हो गए, वजन में भेद हो गए तो कार्य फल को स्वयं में रखने का अधिकार भिन्न हो गई। कार्य फल का अपने में बनाए रखने के अधिकार भिन्न हो गए। इस आधार पर भिन्न भिन्न दिखता है। गलत है ये पूरा हो गई। इस ढंग से गुरुत्वाकर्षण का जो हमारा परिकल्पना है, तो एक बड़े चीज छोटे चीज को रख करके करते हैं, उसको भार के रूप में हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। किंतु गुरुत्वाकर्षण को आकाश में फेंकी हुई कोई वस्तु के साथ गुरुत्वाकर्षण के आधार पर हम बात करते हैं, उसके आधार पर अपन काम भी किए हैं, शायद है वो तो आकर्षण बल से मुक्त कराने के लिए ये कैसे गति प्रतिष्ठा पैदा किया, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। उससे ये इस भार को मैंने एक प्रकार से नाक करके लांग करके वो अपना गति में प्रतिष्ठित होता है। उसको जो जितने भी आकाशगामी यंत्रों में इसको परीक्षण किया गया।